अच्छा बताइए, अभी हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन राइट डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अगस्त को। तो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने के उपलक्ष्य में 1 अगस्त को पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली आप जानते हो 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक को कानूनी अपराध घोषित किया गया था और उसके खिलाफ कानून बनाया गया। अच्छा, हमारे माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर कौन है, यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी है। इसको ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल किस महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है? तो आंसर होगा अगस्त। तो अभी तो इसका आप आंसर कर दोगे बड़ा आसानी से, लेकिन इसको ध्यान रखना कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम अगर पूछ ली जाए मान लो, तो थीम याद रखना, स्तनपान की रक्षा करें, ये एक साझा जिम्मेदारी है। प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में हिरोशिमा डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 अगस्त को। तो आप सभी को याद होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा नाम के शहर पे परमाणु बम गिराया था, जिससे कि पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया था। और यहां से आपके एग्जाम में बात करेंगे तो एक प्रश्न बनता है कि उस बम का नाम क्या था? तो आंसर होगा लिटिल बॉय। और उसके 3 दिन बाद अमेरिका ने फिर से नागासाकी में फैट मैन नाम का बम गिराया था, जिससे भी हजारों लोग मारे गए थे। और लिटिल बॉय नाम का जो बम था उसमें यूरेनियम 235 भरा हुआ था। फैट मैन नाम का जो बम था उसमें प्लूटोनियम भरा हुआ था। ये भी आप ध्यान रख लो, एग्जाम में पूछ सकता है। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। तो देश में बुनकरों की स्थिति को सुधारने के लिए हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में की थी। तो इस बार ये 7वां हथकरघा दिवस है। फिर अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अगस्त को। तो आदिवासियों के अधिकारों को और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 9 अगस्त को ये वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही? किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान, यानी कि लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनस पीपल्स एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वैसे हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी, झारखंड। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अगस्त को। तो हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और अगर आप पूछोगे कि 10 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं, तो डीजल इंजन के आविष्कारक थे सर रुडोल्फ डीजल। उन्होंने 10 अगस्त 1893 को पहली बार मूंगफली के तेल से मैकेनिकल इंजन को चलाया था। तो इस असाधारण उपलब्धि को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का, तो आंसर क्या होगा? राजस्थान। और इस बार की थीम क्या है? बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, यानी कि द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट। तो याद रखना, बायोफ्यूल डे कब होता है? 10 अगस्त को होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, तो वो होता है 22 मई को। वैसे हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। और आवास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, आपको याद होगा। और देखो, 10 अगस्त को एक और डे मनाते हैं हम, विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे। और वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा, आप जानते हो, 12 अगस्त को। तो हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। ये तो आपको पता है, आपको थीम याद रखनी है। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेटनरी हेल्थ। एक नेशनल यूथ डे होता है जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं, यानी कि 12 जनवरी को। और यूथ से एक इंडेक्स पड़ा था, याद होगा आपको, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। इसमें भारत 122वें नंबर पे था और उसमें टॉप पे था सिंगापुर। अब देखो, इस इंडेक्स को कैसे याद रख सकते हो आप? आपको पता है, चाहे नेशनल यूथ डे हो चाहे इंटरनेशनल यूथ डे हो, दोनों की जो डेट होती है ना वो सेम होती है। कितनी है? 12-12। तो वहां से आप थोड़ा सा आइडिया लेकर के इसको रैंक को याद कर लोगे। भारत की रैंक क्या है? 122 है। और इसमें टॉप पे है सिंगापुर। और इसको कैसे याद करोगे? यूथ यूथ जो होते हैं वो अपने आप को सिंगर समझते हैं, बाथरूम में सिंगिंग करने लग जाते हैं, कहीं भी सिंगिंग करने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रख लोगे।
वैसे 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लेकर के आए थे? 1992 में। और जो एलिफेंट है किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? केरल का है, कर्नाटक का है और झारखंड का है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, और ये प्रश्न पूछा जाएगा कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ये भी न्यूज़ में था, आपको याद होगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2000 किलोमीटर स्क्वायर से घटा करके लगभग 450 किलोमीटर स्क्वायर करने की बात चल रही है। तो ये न्यूज़ में था, इसको ध्यान रखना। कि अभी हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अगस्त को। तो हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो दिन है ये अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं या एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ऑर्गन डोनेशन के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो याद रखना तमिलनाडु। तमिलनाडु लगातार 6ठी बार टॉप पर रहा है ऑर्गन डोनेशन के मामले में। वैसे 13 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय वामपंथी दिवस, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अगस्त को। और याद रखना अब से हर साल 14 अगस्त को ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहली बार मना रहे हैं इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्यों मनाएंगे हम ये? तो आज से 75 साल पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को भारत के दो टुकड़े हुए थे, जिससे पाकिस्तान बना था, जो शांतिपूर्ण नहीं था। मतलब धर्म और मजहब के आधार पर लाखों लोग न चाहते हुए भी इस पार से उस पार जाने को मजबूर हुए थे, और इसी अदला बदली में लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। तो अब भारत सरकार ने विभाजन के समय लोगों के द्वारा सही गई यातनाओं और वेदनाओं को याद करने के लिए हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 अगस्त को। तो हर साल 19 अगस्त को उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई है या अपनी जान जोखिम में डाली है। इस बार ये इसका 12वां संस्करण है। ये है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और इसकी थीम रही है #द_ह्यूमन_रेस। अच्छा, एक ह्यूमन राइट डे भी आप पढ़ोगे, वो हम दिसंबर में मनाते हैं 10 दिसंबर को। वैसे 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी होता है। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में सद्भावना दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अगस्त को। तो भारत जो है वो हर साल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस के रूप में मनाता है। और भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी। वैसे आपको बता दूं 20 अगस्त को ही अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास और उसे अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 अगस्त को ही अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी मनाते हैं और इसकी थीम रही इस बार रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। वैसे मलेरिया से आपको याद होगा वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और मलेरिया को खत्म करने का टारगेट कब का है? 2030 का है। जो मलेरिया है किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। लेकिन मान लो अगर पूछा जाए डेंगू जो है वो किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। फिर बताइए हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अगस्त को। तो वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 अगस्त को ये वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक और दिन होता है 1 अक्टूबर। हम उस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। तो वो भी याद रखना। और क्या आप मुझे बता सकते हो अभी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने बुजुर्गों के लिए 2 प्रोजेक्ट शुरू किए थे। कौन कौन से? एक तो सेज प्रोजेक्ट और एक एल्डर लाइन प्रोजेक्ट। तो वो भी ध्यान रखना। फिर बताइए हाल ही में विश्व जल सप्ताह ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 से लेकर 27 अगस्त तक। तो विश्व जल सप्ताह वर्ल्ड वाटर वीक ये वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो याद रखना वर्ल्ड वाटर वीक ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? 23 से लेकर 27 अगस्त तक। और इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। वैसे आपको पता होगा वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? 22 मार्च को होता है। और 22 से 3 डे मैंने आपको याद करवाए थे, लगातार 3 महीनों के 22 वाले दिन। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे हो गया। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे हो गया।
फिर अप्रैल के बाद आता है मई, तो 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे हो गया। और अभी बताइए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अगस्त को पानी माह के रूप में घोषित किया था या पानी माह के रूप में मना रहा है? कौन? लद्दाख। और 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा भी रेबीज मुक्त होने वाला पहला स्टेट भी बना है। उसके अलावा 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल कौन सा शहर दे रहा है या ऐसा करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया? तो उड़ीसा का पुरी बन गया। और अभी वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना है इंदौर, जबकि कल ही हम लोगों ने पढ़ा है वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला नगर निगम है किस शहर का? विशाखापत्तनम का। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अगस्त को। और 26 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं हम ये वुमेन इक्वलिटी डे? तो 26 अगस्त 1920 को अमेरिका ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था, तभी से इसे हम मनाते आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो इस बार हमने ये कौन सा दिवस मनाया, कौन सा संस्करण मनाया? 101वां संस्करण मनाया इसका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? न्यूजीलैंड ने दिया था 1893 में। महिलाओं से 2-3 डे आपको और बताता हूं, याद रखना। एक होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, 8 मार्च को मनाते हैं। एक राष्ट्रीय महिला दिवस आप जानते ही हो, नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी को होता है। सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है इस दिन। सरोजिनी नायडू जानते हो ना, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी ये, उत्तर प्रदेश की। एक और याद रखो, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी होता है। वो कब होता है? वो 15 अक्टूबर को होता है। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त को। आप सभी जानते हो कि हम लोग 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। और 29 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि हॉकी के जादूगर नाम से प्रसिद्ध महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उन्हीं का जन्मदिन होता है और उसी को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनसे 2 प्रश्न आपको याद रखने। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहेगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और इसी से 2-3 पॉइंट मैंने आपको याद करवाए थे। पहला तो इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 7.5 लाख रुपए दी जाती थी, लेकिन अभी उसे बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, यानी कि आप बोलोगे अभी से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सबसे पहला और कब मिला था ये? तो सबसे पहला मिला था ये विश्वनाथ आनंद, जो कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं, चेस प्लेयर हैं। 1991-92 में मिला था। और अभी आखिरी बार 2020 में 5 खिलाड़ियों को ये मिला था। चलिए किन किन 5 खिलाड़ियों को मिला था और उनका संबंध किस खेल से है ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। बाकी पहली बार हमने ये नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया? 2012 में मनाया। और एक पॉइंट हमने वैसे पढ़ लिया है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहला खेल यूनिवर्सिटी बनेगा और उसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे होगा। तो इतने पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखो। बाकी एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है, वो हम कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को मनाते हैं। तो ध्यान रखना ये सब बातें। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त को। तो हर साल 29 अगस्त को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियार परीक्षण या परमाणु विस्फोटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसे पहली बार 2010 में मनाया गया था। अच्छा, भारत में जो परमाणु परीक्षण हुए थे उनके बारे में पता है क्या आपको? पहला कब हुआ था? 1974 में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण, पोखरण में हुआ था, जिसका नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। दूसरा हुआ था 1998 में, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और यूएसए ने आपको बताया जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। एक तो गिराया था 6 अगस्त को, कहाँ पे? हिरोशिमा पे, जो हम हिरोशिमा डे मनाते हैं। कौन सा बॉम्ब गिराया था? नाम क्या रखा था उसका? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को जापान के नागासाकी पे गिराया था, उसका नाम था फैटमैन। बाकी आप जानते ही हो 29 अगस्त को हम लोगों ने पढ़ा है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं मेजर ध्यानचंद जी के जयंती को। एक 30 अगस्त को भी डे मनाते हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। अच्छा, तो एक प्रश्न का जवाब दे दो, MSME डे मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डे कब मनाया जाता है?